हेलो एवरीवन। आज हम लोग नाउन के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज नाउन का डिफिनेशन जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे नाउन का आइडेंटिफिकेशन जानेंगे कि नाउन का पहचान कैसे करते हैं, फिर हम लोग जानेंगे नाउन का टाइप्स ऑफ नाउन जानेंगे कि नाउन कितने तरह का होते हैं, फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे फैक्ट्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन का स्पेशलिटी क्या है, यानी क्या क्या नाउन की विशेषता होती है। तो आइए हम लोग समझते हैं नाउन का एक एक करके चारों टॉपिक्स को। सबसे पहले नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। नाउन का हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन कुछ ज्यादा अलग नहीं हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं वही हम लोग को नाउन का डिफिनेशन अच्छे से समझना है। जैसे कि हम लोग नाउन का डिफिनेशन समझते हैं बचपन से ही कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या फीलिंग को नाउन कहते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में हम लोग समझेंगे, इसका डिफिनेशन। जैसे कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। यानी कि एक नाउन को हम लोग, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। यानी एक नाउन इतना ही हो सकता है, या तो वो पर्सन हो सकता है, या एनिमल हो सकता है, या फिर प्लेस हो सकता है, या फिर कोई फीलिंग हो सकती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे एनिमल में हम लोग लेते हैं एग्जांपल, तो जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, ये सब एनिमल हुआ। उसी तरह से हम लोग पर्सन का लेंगे एग्जांपल में, तो पर्सन में हम लोग में आ जाएंगे जैसे कि राम, मोहन, सीता, गीता, ये हम लोग का आया है। ये सभी नाउन है, सीता, etc। उसी तरह से हम लोग जानेंगे प्लेस के बारे में। तो प्लेस क्या है, जैसे कि पटना, दिल्ली, मुंबई, etc। थिंग का अब हम लोग लेते हैं, थिंग मतलब होते हैं कोई सामान। थिंग लेते हैं जैसे कि पेन, पेपर, बुक, etc। उसी तरह से फीलिंग लेते हैं। फीलिंग यानी कि फ्रेंडशिप, लव, और लेते हैं जैसे एनमिटी, दुश्मनी जिसको बोलते हैं। ये सभी जो है, ये सभी नाउन का एग्जाम्पल है। और हम लोग ध्यान से सीखे हैं जैसे कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या फीलिंग को नाउन कहते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में हम लोग डिफिनेशन जाने हैं और सभी का एग्जाम्पल हम लोग जाने हैं। जैसे एनिमल ये हो सकते हैं, पर्सन ये हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोग दो खुद से दे करके देखिए, प्लेसेस हैं, थिंग है, फीलिंग है। इस तरह से ये एक नाउन का डिफिनेशन है। एक और नाउन का डिफिनेशन होता है जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, जैसे कि नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। नेमिंग वर्ड यानी कि दुनिया में जितने भी सामान है, जितने भी चीजें हैं, सभी का कुछ ना कुछ नाम है। और वो चीजें दो ही तरह का है, या तो वो तो जिसको हम लोग देख सकते हैं, या फिर हम लोग जिसे देख नहीं सकते हैं। दो ही तरह की तो वस्तुएं हैं। जैसे कि विजिबल और इनविजिबल। विजिबल यानी जो हम लोग देख सकते हैं, देखने योग्य, देख सकते हैं। इनविजिबल जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे कि विजिबल में हम लोग आ गए हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं तो जैसे पर्सन, एनिमल,
प्लेस, थिंग, ये विजिबल है सब। वहीं जबकि हम लोग देखते हैं तो फीलिंग को ये इनविजिबल है। जैसे कि हम लोग दोस्ती को फील करते हैं, लव को फील करते हैं, ये जो है यानी कि नाउन को नेमिंग वर्ड भी इस तरह से करते हैं, विजिबल और इनविजिबल चीज़ों को भी हम लोग करते हैं। आइए हम लोग इसे मिटाते हैं और फिर आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन को समझेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यानी कि कास्ट के आधार पर नाउन को 5 भागों में बांटा गया। आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। सबसे पहला है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यानी इसका हिंदी भी लिख देते हैं, यानी कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। पांच भागों में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट वाला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मेटीरियल नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले एक एक करके हम लोग समझते हैं। प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब होते हैं खास। प्रॉपर का मतलब होते हैं खास। जैसे कि आप लोगों ने कभी सुना होगा, कोई व्यक्ति है वो बोलता है मैं प्रॉपर दिल्ली का निवासी हूँ, प्रॉपर पटना का निवासी हूँ। यानी प्रॉपर का मतलब खास। खास, स्पेशल, एग्जैक्ट कह सकते हैं आप लोग प्रॉपर को। जैसे प्रॉपर का 3 नाम हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि दे सकते हैं, एग्जैक्ट दे सकते हैं, एग्जैक्ट, स्पेशल दे सकते हैं, स्पेशल कह सकते हैं, और पार्टिकुलर भी कह सकते हैं, पार्टिकुलर कह सकते हैं। यानी ये तीनों का मतलब होते हैं खास। ये तीनों का मतलब होते हैं खास। अब इसका डिफिनेशन के हम लोग समझते हैं। प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। आइए, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन हम लोग समझते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को, यहाँ खास बोलना बहुत जरूरी है, खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश में हम लोग समझते हैं, ए प्रॉपर नाउन इज द
नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जैसे कि अब हम लोग इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बड़े ध्यान से। जैसे मैं जैसे बोलूं कि राम एक स्पेशल लड़का का नाम है, सबको आप राम नहीं बोल सकते हो। या फिर जो राम यहाँ पे जो राम है वो कहीं और दूसरा नाम हो सकता है राम का, लेकिन ये राम सिर्फ स्पेशल ही है, दूसरा राम नहीं हो सकता। जिस तरह से तो राम हो गया, उसी तरह से पटना है, मुंबई है, ये हो गया व्यक्ति का नाम, ये हो गया स्थान का नाम। आइए एनिमल का नाम लेते हैं। जैसे कि कोई एनिमल का नाम, जिसका डॉग बहुत सारे हैं, बट उसमें से जो किसी खास डॉग का नाम हो, जैसे कि शेरू, ये हो गया आपका पर्टिकुलर नेम। और आते हैं हम लोग, जैसे कि एनिमल हो गया, स्थान हो गया, वस्तु का नाम। अब जैसे कि ये क्या नाम, इंक बहुत सारे हैं, लेकिन कैमलिन का जो इंक है, कैमलिन का जो मार्कर है या इंक है, ये आपका प्रॉपर में आएगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए आते हैं हम लोग, ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर नाउन, अच्छा प्रॉपर नाउन का कुछ फैक्ट्स होते हैं, यानी कुछ लिमिट है जो वो बोलता है कि हमें प्रॉपर नाउन की विशेषता क्या होती है, एक तरह से वो समझते हैं। आइए फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। जैसे कि एक प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। यानी कहने का मतलब यह है कि एक प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होगा, कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। जैसे कि मैं बोलूं आई लिव इन पटना, यहाँ पे मैं पटना लास्ट में बोला हूँ, और मैं बोलूं पटना इज अ बिग सिटी, यहाँ पे पटना में स्टार्ट में बोला हूँ। तो पटना आप कहीं भी लिखो, चाहे वो लास्ट में लिखो चाहे आप शुरू में लिखो, पटना का ऑलवेज जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखो, वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही होगा। आइए दूसरा नंबर में आते हैं, दूसरा फैक्ट्स में इसका दूसरा फैक्ट्स ये है कि प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल के साथ नहीं आता है, यानी कि आर्टिकल डज नॉट कम विथ प्रॉपर नाउन। यानी आर्टिकल ए या ए एन जो है ए या ए एन जो आर्टिकल है वो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आएगा। कुछ केस में कुछ स्पेशल केस होते हैं जहां पे आपका प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आते हैं, तो वो हम लोग आगे डिटेल से समझेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना ही जरूरी है। चलिए आगे आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। प्रॉपर नाउन लिखिए, तीसरा फैक्ट, प्रॉपर नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब किसी को ये भी नहीं मालूम होगा, कई स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम है कि सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं। आइए हम लोग समझ लेते हैं जरा सा, 1 मिनट उसको भी, सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि जैसे पेन है, पेन एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट में एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लुरल हो जाता है। अगर सब्जेक्ट में एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लुरल हो जाता है, जबकि
अगर हम वर्ब में यानी काम में जो भी काम रहते हैं उसमें हम SEIES लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे पेन, पेन यहाँ पे सिंगुलर है क्योंकि इसमें SEIES नहीं लगा हुआ है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे पेन इज, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, यहाँ पे कॉमन नाउन है, प्रॉपर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आर्टिकल यूज कर सकते हैं। द पेन इज वेरी गुड, द पेन इज वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज हुआ है, यानी कि हम लोग देखते हैं इज, वाज, हैज, ये सब जो है ये सिंगुलर सब वर्ब है। और वहीं पे हम लोग देखते हैं आर, वर और हैव, ये जो है प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो ये हम लोग समझेंगे यहाँ पे प्रॉपर नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी हमेशा ये जो है सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है। जैसे मैं बोलूं राज इज ए गुड बॉय, अब मैं बोलूं, लिखूं एक राज इज ए गुड बॉय, और मैं लिखूं राज आर ए गुड बॉय, और मैं एक लिखूं जैसे कि राज और क्या लिखूं, राज इज ए गुड बॉय, राज इज ए गुड बॉय, राज आर ए गुड बॉय, हाँ, ए राज इज ए गुड बॉय। आप लोग बताइए इसमें चारों में से कौन सही है। हमें कमेंट में आपका वेट रहेगा कि ये चारों में से बताइए कौन सा सही रहेगा। आप लोगों ने अगर प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझ गए होंगे तो ये चारों में से आप जवाब दे दीजिएगा कि कौन सा सही है। चलिए तब तक हम लोग आगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।